हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो छोटों को बहुत सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। आज की जो व्लॉग है वो कुछ अलग होने वाली है, तो प्लीज़ व्लॉग को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की जो व्लॉग है ये डेली रूटीन के काम की नहीं है। ये है जब हमारा मकान की ओपनिंग हुई थी ना, उद्घाटन हुआ था, ये तब की वीडियो है। तो मैं बहुत समय से आप लोगों के साथ में शेयर करने की सोच रही थी पर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कर ही देती हूँ ये वाली जो वीडियो है अपलोड। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की जो व्लॉग है ये आप लोग को बहुत अच्छी लगने वाली है। इस व्लॉग में मैंने वॉइस ओवर बहुत कम किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वाली जो व्लॉग में है ना, आप लोग जो ओरिजिनल वॉइस है, ओरिजिनल जो साउंड है, आप लोग उसका ही आनंद लें। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पर चल रही है पूजा पाठ मंदिर जाने के पहले। अभी हम लोग घर पर ही हैं, तो पंडित जी करवा रहे हैं, जो घर पर पूजा होती है ना वो वाली पूजा करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पर 2 दिन का प्रोग्राम था। एक दिन अखंड रामायण और सुंदरकांड थी, और फिर दूसरे दिन हवन था, पूर्ण आहुति, और शाम को था भोजन का प्रोग्राम। तो मुझे उस समय यूट्यूब चैनल मैंने बंद कर दिया था, तो मैंने क्लिप ज़्यादा शूट नहीं की थी। तो मेरे पास में जो क्लिप थी, मैंने वो वाली क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग में आप लोगों का प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पर चल रही है पूजा पाठ, और पंडित जी ने बहुत अच्छे से ही पूजा करवाई थी। और बहुत समय से हम लोगों की इच्छा थी कि अच्छा मकान बन जाए, घर बन जाए। फिर भगवान ने सुन ही ली, और जैसा मुझे घर चाहिए था उस तरीके का घर हम लोगों का बन चुका था। तो फाइनली घर बनाने का सपना हम लोगों का पूरा हो चुका है। तो आप लोग देखिए कि पूरी पूजा पाठ वगैरह ना बहुत अच्छे से करवाई थी पंडित जी ने। 2 दिन की पूजा हुई थी। फ्रेंड्स, मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि मंदिर घर के ज़्यादा दूर नहीं है, बस जस्ट पीछे वाली गली में ही है। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और फिर यहाँ पर शुरू हो गई थी जो मंदिर की जो विधि है ना पूजा करवाने की, वो वाली। तो ये जो मटकी देख रहे हैं आप लोग, ये पंडित जी ने मंगवाई थी, और ये कोरी मटकी है। इसके ऊपर नारियल रखकर और इसे ही घर पर लेकर जाएंगे। इसमें पंडित जी ने पानी डलवाया था, और बहुत सारा पूजा का जो सामान है ना वो साथ में लेकर आए थे। अमर बेल भी लेकर आए थे, उन्होंने मंगवाई थी। यूँ बोला जाता है कि अमर बेल में लक्ष्मी जी का वास होता है, और जब भी मकान की ओपनिंग होती है, उद्घाटन करते हैं, जब मकान के लिए पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसमें अमर बेल ज़रूर रखना चाहिए। तो पंडित जी ने अमर बेल और हल्दी की गांठ, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी। और ये वाली जो तैयारी है ना, ये सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ 1 दिन में ही की थी, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि इतनी जल्दी जो है मकान का उद्घाटन का मुहूर्त निकल जाएगा। हमें ये लगा था कि अभी 15 दिन बाकी हैं, तब तक हम लोग आराम से निकाल लेंगे। पर पंडित जी से बात की तो फिर उन्होंने बोला कि 7-8 के बाद में कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए आप लोगों को 2 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। और ये हम लोगों को पता चला था 5 तारीख को, और हम लोगों के पास में सिर्फ 6 तारीख का ही दिन था। तो 6 तारीख वाले दिन ही हम लोगों ने पूरी तैयारी करी थी, मार्केट जाना, सबको इनवाइट करना, सब लोगों को फ़ोन लगाया। तो ये हम लोगों ने सिर्फ 1 दिन में ही मैनेज किया था। मैंने, मेरे हस्बैंड ने और हमारे ससुर जी ने, मतलब घर के जो भी मेंबर हैं 4-5 जने, हम लोगों ने मिलकर और कर लिया था। इसलिए बोलते हैं कि घर में अगर बड़े हो ना, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, और अगर कोई काम करना भी हो तो आसानी से हो जाता है। तो तैयारी तो हम लोगों ने 1 दिन में ही की थी, पर इतना ज़्यादा पता नहीं चला था, क्योंकि सबका सहयोग मिल गया था ना, तो ज़्यादा लोड हमारे ऊपर नहीं आया था। और फिर यहाँ पर अभी चल रही है इसकी तैयारी कलश की, और फिर इसको लेकर जाएंगे हम लोग घर। आगे मैं आप लोगों को घर भी बताऊंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा जो है घर वो कैसा लगा, क्योंकि बहुत समय से हम लोग की इच्छा थी कि घर बने, और घर अच्छा, घर अपने हिसाब से बना हुआ घर सभी लोगों का सपना होता है। तो भगवान ने कृपा करी, और हम लोगों का ये वाला सपना हो गया पूरा, जो कि आप लोग व्लॉग में देखते ही हैं। और फ्रेंड्स, अब आगे होगी हम लोगों की वरमाला, जो कि मुझे और हस्बैंड जी को दोनों को बहुत शर्म आ रही थी, और आप लोग ओरिजिनल वॉइस का आनंद लीजिए।
मंदिर की सारी पूजा हो चुकी थी और हम लोग आ गए थे घर। और घर के बाहर पंडित जी डेली की और गेट की करवा रहे हैं पूजा। और फिर आप लोगों ने देखा कि हमारी नंद जो है वो कलश लेकर खड़ी थी। तो यहाँ पर ये रिवाज है कि बहन बेटियाँ जो भी होती हैं ना, वो गेट रोकती हैं, दरवाज़ा रोकती हैं, उन्हें नेक दिया जाता है, फिर उसके बाद में घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो बस वही वाली रस्म हुई यहाँ पर। और फिर यहाँ बाहर पूजा करने के बाद में ये जो पीछे खड़े हैं ना जामुनी कलर की साड़ी में, ये हमारी नंद ही हैं, मेरी एक ही नंद है। और फिर यहाँ पर सारी पूजा हो चुकी थी बाहर की, और फिर डेली की पूजा की, और फिर जो बाहर दोनों तरफ पंडित जी ने छापे लगवाए थे, उसके बाद में फिर हम लोग गए थे अंदर। ये वाली जो मटकी नीचे रखी हुई ना, इसकी ही पूजा करवाई थी पंडित जी ने अभी मंदिर में। तो इसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, इसको लेकर जाएंगे किचन में। किचन में इसकी पूजा होगी, फिर उसके बाद जो है आगे की पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पर पंडित जी ने मेरे सिर पर रख दिया था कलश, क्योंकि भरा हुआ कलश ही घर के अंदर लेकर जाते हैं। और पंडित जी ने बोला था कि दोनों जो अपना लेफ्ट वाला जो राइट वाला जो कंधा होता है ना, ये वाला गेट पर टच करना है दोनों तरफ। तो हम दोनों ने टच किया, हस्बैंड को भी करना था, मुझे भी करना था। तो हम लोग टच करके फिर अंदर गए। जो पीछे ये है बेटा मेरा, और जो पीछे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है ये हमारी सास है। और जो जामुनी कलर की साड़ी पहनी हुई है ये हमारी नंद है। और ये जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है ये मेरी बड़ी वाली दीदी है। तो पंडित जी ने बोला था कि जो भरा हुआ कलश है ना, इसको पूरा घर में लेकर घूमना है। और फिर हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर में तीनों फ्लोर में ही होकर आ गए थे, क्योंकि भरा हुआ कलश जो है ना वो लेकर जाते हैं, मतलब पूरे घर में ही घुमाया जाता है उसे। और फिर अब यहाँ पर होगी किचन की पूजा। पंडित जी ने हल्दी घोल दी है, इसके किचन में जो स्टैंड बनाया ना, यहाँ पर लगेंगे छापे, और गैस की पूजा होगी। फिर उसके बाद में दूध उफनाकर नीचे गिराया जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब नए घर की ओपनिंग होती है तब ये सारी रिवाजें की जाती है। तो यहाँ पर अभी कर रही हूँ मैं किचन की पूजा। और अब आगे दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को घर। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को घर कैसा लगा। अभी तो मैंने घर बाहर से ही बताया है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को जो है मेरे घर के अंदर का होम टूर भी करवाऊँगी। व्लॉग में तो वैसे आप लोग देखते ही हैं, बाकी पूरे घर का होम टूर करवाऊँगी मैं, तीनों फ्लोर का एक साथ। तो आप लोगों का अगर देखना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस घर को बनने में ना 3 फ्लोर का बना हुआ है ये, तो इसको बनने में पूरे 8 से 9 महीने का समय लग गया था, और फिर जब जाकर तैयार हुआ था। और फिर यहाँ पर दूसरा दिन है और पंडित जी पूर्ण आहुति करवा रहे हैं, हवन वगैरह की पूजा चल रही है। तो आप लोग यहाँ पर आनंद लीजिए ओरिजिनल वॉइस का। फ्रेंड्स, मैं जो ये रेड कलर की साड़ी पहनी हूँ ना, ये वाली साड़ी मैं ऐसे ही रास्ते से निकल रही थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने हस्बैंड जी से कहा कि ये वाली साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है और जो भी पहनेगा उसके ऊपर अच्छी लगेगी। तो मुझे इन्होंने नहीं बताया था, और फिर जाकर उसी शॉप से और लेकर आ गए, और फिर मुझे दिया था सरप्राइज़, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। और फिर पूजा होने के बाद में कुछ इस तरीके से घर हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। तो पूजा यहाँ पर बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी थी, सारी पूजा पाठ हो गई थी, और आज शाम के समय का ही भोजन था। तो ये सुबह का है, फिर इसके बाद में भोजन का प्रोग्राम हुआ था और हवन भी हो चुका था। धुआं ज़्यादा हो गया था ना, इस वजह से जो भी मेहमान थे ना वो सभी लोग चले गए थे ऊपर।